नमस्कार, प्रणाम। मैं सर्वेश। उत्तर प्रदेश चुनाव का रिजल्ट आ गया और लोगों ने जिसे मौका दिया है उसकी सरकार बनेगी, और जिन्हें मौका नहीं मिला वो अगले चुनाव की तैयारी करेंगे और अगले कुछ दिनों तक हो सकता है कि वो राजनीतिक अभिक्रियाएं करें कि ईवीएम बुरा और फला जगह ये हो गया, हमारा लूट लिया गया, लूट लिया। चलेगा, चले, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं कुछ ज़रूरी बातें करने आया हूँ आज। कुछ लोग हैं जिनसे मैं बड़ी ज़रूरी बातें मैं उनसे कहना चाहता हूँ। पहले तो एक है कल्लू कामरेड। पहले कामरेड थे, अभी कांग्रेसी हैं। जब कामरेड थे तब हिंदू देवी देवताओं को लेके वो उल्टे पुल्टे पोस्ट और कविताएं लिखा करते थे। आजकल कांग्रेसी हैं तो इतिहास लिखते हैं। कहानी वही है, कामरेड से कांग्रेसी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए। तो पिछले 2-3 महीने से बेचारे बड़ी मेहनत कर रहे थे, गांव गांव घूमे, अपने गांव में आके घूमे, उन्होंने बीजेपी के खिलाफ प्रचार किया और जितना वो कर सकते थे उतना किया कि ये हार जाएंगे, सूफड़ा साफ हो जाएगा, जोगी बाबा मठ में चले जाएंगे, फला ढिमका। मैं उनसे बड़ी ही शालीनता के साथ और बड़ी ही गंभीरता के साथ सिर्फ इतना कह देना चाहता हूँ, भैया लोल लोल LOL लोल, मजाक से इतर। एक और पत्रकार हैं, पहले टीवी पे आते थे, आजकल यूट्यूबर हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में उन्होंने गांव-गांव भ्रमण किया और भाजपा के विरुद्ध जितना कर सकते थे उतना उन्होंने किया। वो लगातार लगे रहे, डटे रहे। हिंदुओं को जाति में तोड़ने का जितना प्रयास वो कर सकते थे उन्होंने किया। कभी टायर पे बैठते थे, कभी बैल पे बैठते थे, कभी इस चट्टी पे, कभी उस चौराहे पे। उनकी पत्नी मेरी अच्छी परिचित हैं और मैंने आज फ़ोन किया। मैंने पूछा कि भौजी अब भैया का क्या हाल है हो? तो कह रहे हैं कि अरे बाबू बड़ी बुरी दशा है, दांत से रजाई गद्दा नोच रहे हैं। लगता है जैसे सब कुछ नोच के चबा जाएंगे, पूरा तकिया का रुई खा गए हैं और अकट बकट बड़बड़ा रहे हैं कि उखाड़ फेंकूंगा। पता नहीं क्या उखाड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन बड़बड़ा रहे हैं। मुझे दुख है। मैं नहीं चाहता था कि मेरे इस मित्र की ये दशा हो। बात सिर्फ इन दोनों तक ही नहीं है, और भी बहुत लोग हैं। एक मेरे बिहार वाले पांडे भैया हैं। मैं एग्जिट पोल के बाद उनका चैनल उस दिन भी मैं देख रहा था और आज भी रिजल्ट के समय मैं उनको देख रहा हूं। ऐसा लग रहा है जैसे रसिया ने यूक्रेन वाले सारे बम उनके चैनल में बैठे लोगों के सर पे गिरा दिए हो। सबके चेहरे पे जैसे उदासी छाई हुई है, जैसे घर से बेटी विदा हुई है। इनका सूखा मुंह देख के कलेजा फटा जा रहा। भाई साहब, मैं नहीं चाहता, मैं मन से नहीं चाहता कि इस तरह से सरकार बने। आखिर भैया हम लोगों के अपने हैं भाई, उनका दुख नहीं देखा जा रहा। मैं योगी जी से निवेदन करना चाहूँगा कि एक बार वो अपना 2-4 गो विधायक इनके नाम से कर दे, मतलब किसी तरह कुछ भी कर दे, लेकिन भैया के चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान आ जाए। और भैया, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं एकदम सीरियस हूँ। अगर भैया मुझे आज मिल जाए तो मैं उनसे हाथ जोड़ के कहूँगा कि भैया लोल मैं हाथ जोड़ के कहूँगा भैया लोल, LOL। खैर छोड़िए, मजाक की बात नहीं। बहुत लोग थे जिन्होंने बार बार कहा कि स्क्रीनशॉट ले लो। मेरे पास 50 स्क्रीनशॉट पड़े हुए हैं। बहुत मेरे करीबी मित्र हैं, मैं उनसे बस ये कहना चाहूँगा भाई साहब खैर छोड़िए, आप तो समझ ही रहे होंगे हैं। खैर, मजाक से इतर, चुनाव के रिजल्ट को बहुत ज़्यादा दिल पे नहीं लिया जाना चाहिए। सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं, पुराने लोग जाते हैं, नए लोग आते हैं। इस बार जो जीता है वो खुश है, जो हारा है वो कहीं हो सकता है कि अगली बार आए। लेकिन हम आप जैसे लोग जो राजनीतिक नहीं हैं लेकिन किसी न किसी पार्टी का समर्थन विरोध कर रहे हैं और जो एक दूसरे से उलझ भी जाते हैं, तो वो लोग जो बीजेपी के विरुद्ध थे, लगातार जहर उगल रहे थे, उन्होंने अपना पूरा प्रयास किया। मैं एक बार फिर उनसे बड़ी गंभीरता के साथ और हाथ जोड़ के कहना चाहूँगा, लोल LOL लोल
उत्तर प्रदेश में योगी जी का आना एक सुखद संकेत है। हम अब उम्मीद कर सकते हैं कि भविष्य में योगी जी हमें लाल किला पर झंडा फहराते हुए दिखेंगे। और जो लोग आज योगी जी को जीतते हुए देख के दुखी हो रहे हैं, वो दुखी ना हो, क्योंकि उनको दुखी होने का मौका हम लोग बार बार देंगे और बार बार ऐसे ही आके उनको बार बार कहेंगे लो लो। खैर, मजाक से इतर बीजेपी जीती है। जो खुश हैं वो जश्न मनाएं, जो पराजित अपने आप को महसूस कर रहे हैं वो अपने लिए लोल रखें, और बाकी कल आप दोनों मिलके कश्मीर फाइल जरूर देखें। बड़े दिनों के बाद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से किसी ने इतनी हिम्मत की है। द कश्मीर फाइल प्लीज जरूर देखिए। और कल्लू कामरेड, आपके लिए एक बार फिर नमस्कार।